गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपकी एक क्लास करने जा रहा हूँ। आपका ये हमने चैलेंज शुरू करा हुआ है, मे बी आप फॉलो कर रहे हो उस चीज़ को, 30 डे हार्ड चैलेंज, जहाँ पे डे 6 की जो वीडियो थी ना वो सुबह सुबह गलती से मैंने डिलीट कर दी। अब मेरे को दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, इसलिए तुम्हारी क्लास में आया हूँ। तो आपकी ना प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ में। अगर आपने वो देखी होगी वीडियो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, 1 सेकंड दे दो। आप बस इतना ट्राई करना कि साथ साथ में ना मेरे क्वेश्चंस के आंसर देते जाना। नहीं समझ आएगा, कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा पहले, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ था, ऐसा करना था। तो इट्स योर डे 6 और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और ये जितने भी क्वेश्चन आपके रहेंगे ना, ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। और आप में से क्लास में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले पढ़ा नहीं है। ठीक है, चलें। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। ट्राई करना कि आप आंसर दे पाओ। 40 क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे कि 40 क्वेश्चन 40 मिनट में जल्दी कर लें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता ईच टीम वर वेयरिंग अ डिफरेंट कलर ड्रेस। तो क्या आएगा? गलती है ना, हमने कंसेप्ट करा था क्या? कहता ईच, एवरी, ईदर और नीदर। जहां कहीं भी हमें ईच, एवरी, ईदर, नीदर दिखे ना, हमें हमेशा जो अपनी वर्ब होती है, वर्ब कैसी लगानी पड़ती है? कहता सिंगुलर फॉर्म में लगानी पड़ती है, और ये हमने पहले अपनी क्लासेस में पढ़ रखे। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिखे कि कहीं पे आपको ऐसा दिख रहा है ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ या फिर एवरी वन ऑफ, तब क्या करते थे? याद करो। तब कहता जो इसके आगे नाउन लगाया जाता था या सब्जेक्ट लगाया जाता था ना, वो लगता प्लूरल था, बट जो वर्ब थी ना, वर्ब हमेशा वहां भी कैसी ही लगेगी? कहता सिंगुलर लगेगी। तो यहां पे गलती कहां पे? कहता ईच टीम, तो वर नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज वेयरिंग अ डिफरेंट कलर ड्रेस। तो गलती कहां पे? ऑप्शन नंबर ए में। ऐसे करने वाले। अब एक एक क्वेश्चन का आंसर तुम देते जाओगे, जिससे पूछता जाऊंगा। ठीक है आयुषी, पहला क्वेश्चन आपके लिए। बताओ कि यहाँ पे गलती है तो कहाँ है, और क्या कौन सा वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगना चाहिए जिसके थ्रू हम इसको सही कर सकते हैं। कंसेप्ट भी साथ साथ में समझाता जाऊंगा। ओके, दे वेंट ऑन टॉकिंग वाइल द टीचर वर टीचिंग एन इंपॉर्टेंट लेसन। अच्छा, यहां पे क्या लिखा उसने? दे वेंट ऑन टॉकिंग, मतलब वो बातें कर रहे थे। ठीक है, ये करते जा रहे थे जब टीचर जो था वो एक इंपॉर्टेंट लेसन उन्हें पढ़ा रहा था। टीचर सिंगुलर है ना, आपका सब्जेक्ट क्या है, तो आपको वर्ब भी कैसी चाहिए? तो वर आएगा, क्या आएगा? कहता वॉज आएगा। ये बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस सेंटेंस में क्लॉज कितने हैं, तो कितने हैं बताओ? इस सेंटेंस के अंदर क्लॉज कितने हैं? 2 क्लॉज है ना। अगर कोई पूछे क्लॉज क्या होता है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, और हम जो पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब के रिलेटेड ही क्वेश्चंस हम देख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। जल्दी से आंसर दो। गलती कहां पे? मेक की जगह, मेक्स की जगह मेक आएगा। चलो एक बार देखते सब्जेक्ट के। कहता सेफ्टी मेजर्स मेक्स रिस्की एक्टिविटीज लेस रिस्की। कहता सेफ्टी मेजर्स करते क्या कि जो रिस्की एक्टिविटीज होती है ना, उनको कम रिस्की बना देते हैं। अब कहता बात हमेशा अगर आपके सब्जेक्ट की आएगी ना, आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट हमेशा वो होता है जो वर्ब से पहले आता है, जिसकी बात की जाती है। सब्जेक्ट हमेशा वो है जो वर्ब से पहले आ रहा है, जिसकी बात की जा रही है। अब वर्ब आपको ये दिख रहा है, वर्ब आपको ये दिख रहा है। अब वर्ब आपको दिख रहा है मेक्स। आपको पता होना चाहिए कि इज दिख रहा है, वॉज दिख रहा है, हैज दिख रहा है, ये तो आपके सिंगुलर वर्ब है। बट वहीं पे आपको आर दिखे, वर दिखे, हैव दिखे, ये आपको समझ आता है प्लूरल वर्ब है। और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जिस भी वर्ब के आगे एस और ई एस लगे, तो जैसे चीजों के आगे एस और ई एस लगता है तो प्लूरल बनता है। बट जब वर्ब के आगे एस और ई एस लगता है ना, वर्ब आपकी सिंगुलर बनती है। वहीं यहां पे कंसेप्ट आता है, कहता है सेफ्टी मेजर्स की बात कर रहे हो, इट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट।
क्योंकि आप वर्ब से पहले ये आ रहा है, इसे वह सब्जेक्ट मानोगे तो क्या आएगा, वर्ब भी प्लूरल यूज करनी पड़ेगी। आपको लगा प्लूरल है, बट गलती है। वर्ब अगर एस और ईएस ले रही है ना अपने साथ में, तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर। बट हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट था, वर्ब भी आपको प्लूरल यूज करनी थी, इसीलिए सेफ्टी मेजर्स मेक रिस्की एक्टिविटीज लेस रिस्की। गलती कहां पे है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। मेक्स की जगह मेक आएगा, क्योंकि आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल था। ठीक है, चलो ये आपका कंसेप्ट नंबर पता कौन सा है, ये आपका कंसेप्ट नंबर थर्ड है, जो आपको मैंने आपकी क्लासेस में पढ़ाया था। ये कंसेप्ट नंबर थर्ड है आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अगर आपको याद आए, पहले समझ लेते हैं। कहता द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वर ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटेरोगेशन। कहता मदर के साथ साथ उसके बच्चों को भी लेके जाया गया पुलिस स्टेशन इंटेरोगेशन के लिए। मैंने कहा था जब भी आपको आपके दो सब्जेक्ट दिखे एंड वो दोनों सब्जेक्ट आपके कनेक्टेड हों एज वेल एज के साथ, या फिर अलोंग विद के साथ, या फिर विद के साथ, या फिर इन एडिशन टू के साथ, या फिर लाइक के साथ, या फिर अनलाइक के साथ, तो होता पता क्या, पहला वाला सब्जेक्ट आपका क्या हो जाता है, बन जाता है मेन, और पहले वाले सब्जेक्ट को देख के वर्ब आती है। आपके दो सब्जेक्ट एज वेल एज के साथ कनेक्टेड है ना, तो वो एज वेल एज कर क्या रहे, पहले वाले को मेन बना दे रहे, और इसको देख के वर्ब आएगी। द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन, तो मदर सिंगुलर है ना, इसीलिए इसकी जगह पे क्या आएगा, वॉज ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन। कोई दिक्कत है यहां पे, ये कंसेप्ट याद आ रहा है, ठीक है। मेरे को इसका आंसर दो। कंसेप्ट नंबर सेवंथ, कंसेप्ट नंबर सेवंथ मेरे हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबने पढ़ा है। चलो अच्छी बात है। चलो क्या आएगा, जैसे वन ऑफ दिखाना, मेरे दिमाग में कंसेप्ट आया। कंसेप्ट कुछ ऐसा आया कि कहता जहां कहीं भी वन ऑफ दिखे तो जो इसके आगे नाउन लगता है या जो इसके आगे सब्जेक्ट लगता है ना, वो हमेशा आता ही प्लूरल फॉर्म में, चाहे कुछ भी हो जाए। पता है, कहता अगर इसके आगे हु विच दैट दिखे, क्या दिखे, हु विच और दैट दिखे, तो आपकी वर्ब भी कैसी आती थी, प्लूरल। बट आपको वन ऑफ दिख रहा है, आपको नाउन तो आना ही प्लूरल है, बट हु विच दैट अब के टाइम पे यहां पे नहीं है, तो वर्ब कैसी आती थी, कहता सिंगुलर आती थी। कहता कई बार ओनली वन ऑफ दिखता है, ओनली, बट नाउन तो कैसे ही आना है, मैं कह रहा हूं कुछ भी हो जाए, ओनली वन ऑफ दिखे, वन ऑफ दिखे, नाउन तो प्लूरल ही आना है, बट ओनली लगने की वजह से आपकी वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। यहां कोई दिक्कत, यहां कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पे आया तो मेरे को क्या दिखा, वन ऑफ द एप्पल्स, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, बिल्कुल सही है। हु विच दैट। अच्छा, अब यहां पे ना एक बात समझने वाली है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा ये कंसेप्ट। ये आपने सही करा, आपको जहां भी क्वेश्चन दिखेगा ना, अगर ऐसा लिखा होता, इस क्वेश्चन में लिखा होता ऐसा कि वन ऑफ द एप्पल्स, इसको हटा दो, सिंपल लिख दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो फिलहाल, ठीक है, एक सेकेंड लो, इसको हटा दो और ये रखो अपने पास, ये रखो। सिंपल लिखा होता वन ऑफ द एप्पल्स, और अगर हु विच दैट नहीं है तो क्या आता, आर रोटन आता, इज रोटन आता। आप लिखते वन ऑफ द एप्पल्स इज रोटन, कहते कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पे इसमें दैट को रखूं और ऐसा लिखूं कि वन ऑफ द एप्पल्स दैट आर रोटन, सही है, ठीक है। ऐसा थोड़ा इसको अच्छा से लिखता हूं कि वन ऑफ द एप्पल दैट आर रोटन आर इन द बास्केट, या कुछ भी, या इज इन द बास्केट, इज इन द बास्केट लिखते हैं। वन ऑफ द एप्पल दैट आर रोटन इज इन द
बास्केट, ठीक है, थोड़ा सूटेबल कर लेते हैं। तो तब आपने क्या करा, हु विच दैट दिखा, वर्ब कैसे लिखी, क्योंकि आपको पता था ये इन्हीं एप्पल्स की बात कर रहे हैं जो पके हुए हैं। अब अगर आप इस वाले सेंटेंस को देखो ना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले, कॉन्सेप्ट वही है, सब वही लगने वाले, बट अगर आप देखो कहता वन ऑफ द एप्पल्स, अब कहता दैट लग गया, बट ये दैट फिर इसके लिए लग गया कनेक्टर जो इसको कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे वर्ब प्लूरल नहीं लगेगी, जो आपको लग रहा है कि दैट की वजह से लगना चाहिए, अब वर्ब कैसी लगेगी, ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर उसी के लिए आ रहा हो ना तो ये पूरा रूल बिल्कुल सही है, बट उसने दैट यूज करके किसी दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट कर दिए, तो फिर आगे जो आ रहा है ना, फिर वो आप सिंगुलर फॉर्म में लिख दोगे। वैसे ये आया होगा ना सिंपल, उसी के लिए दैट और उसी की बात आगे कर दी होगी, तो वो प्लूरल सिंगुलर वैसे ही आएगा जैसे ये आपके रूल के हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो क्या आएगा कि वन ऑफ द एप्पल्स दैट यू हैव पिक्ड अप इज रोटन। अब उन एप्पल्स में से एक की बात कर रहे हैं, अब इज आएगा क्योंकि जो उसने उठाया है वो पका हुआ है। चलो आंसर दो। कहता द फ्लड सिचुएशन इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री रिमेन ग्रिम फॉर द 5th डे टुडे। तो कहता जो फ्लड सिचुएशन थी ना ईस्टर्न रीजन में कंट्री की, वो अब भी क्या है, बहुत खराब है। 5वें दिन भी देखा जाए तो बहुत खराब है। बात की जा रही है फ्लड सिचुएशन की, ठीक है, जिसके लिए आपका ये रिमेन वर्ब आया होगा। अब फ्लड सिचुएशन की बात करें तो सिचुएशन कोई काउंट कर सकते हैं क्या, कहता इट इज अनकाउंटेबल। ये ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल चीजों की प्लूरल फॉर्म नहीं बनती, और अगर प्लूरल फॉर्म नहीं बनती तो वर्ब भी प्लूरल नहीं आएगी, और साथ में सिचुएशन तो फ्लड सिचुएशन तो एक ही है, ठीक है, तब भी वर्ब कैसी आने वाली है, कहता सिंगुलर आने वाली है, और वर्ब सिंगुलर वो होती है जिसके आगे एस और ईएस लगता है। तो गलती किस वाले पार्ट में, आपके फर्स्ट पार्ट में। ऐसा चल सकते हैं। चलो क्वेश्चन आपके सामने है। कहता केक्स आर जयाज फेवरेट स्नैक, इवन समोसाज इज अपर्णा। तो गलती तो है, अगर वो समोसाज की बात कर रहे तो इज तो नहीं आएगा, आएगा आर। अब तुम यहां देखो तो ये एक बी वाला है और ये वाला है, ये तो हटा दो, बचे ऑप्शन 2 आपके पास। कहता केक्स जो हैं वो जया के फेवरेट स्नैक है। आप इधर तब लगा ले सकते हो जब आप दो चीजों की बात कर रहे हो। जब आप दो चीजों की बात करते हो ना तो ईच, इधर, नीदर, ये तब लगता है। अब कहता है केक जो है जया के फेवरेट स्नैक है, वाइल समोसाज आर अपर्णाज प्रेफर्ड चॉइस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके साथ रिप्लेस करोगे। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर दो। तुम आंसर ढूंढ दिया करो, गलती देख लिया करो कहां पे, आंसर समझा मैं तुम्हें दूंगा। नीदर नॉर, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। कहता जहां कहीं भी नीदर नॉर दिखे, ईदर और दिखे, नॉट ओनली बट ऑल्सो दिखे, या फिर आपको और दिखे, और ये पता क्या कर रहा हो, ये आपके दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करता जा रहा हो। क्या करता जा रहा हो, आपके दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करता जा रहा हो। अभी थोड़ी देर पहले जब आपने कंसेप्ट नंबर 3 करा, आपने ये देखा कि पहला वाला सब्जेक्ट क्या बन जाता था, मेन, जब क्या दिखता था, एज वेल एज, अलोंग विद, इन एडिशन टू। बट जब मेरे को यहां पे ये दिखेगा नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और दिखे, तो आपका क्या करेगा, ये दो सब्जेक्ट आपको कनेक्ट कर रहा होगा और सेकंड वाले सब्जेक्ट को बना देगा मेन। और इसको देख के क्या आएगी, तो बॉयज प्लूरल है इसलिए क्या आएगा, वर। वॉज का प्लूरल क्या आएगा, वर आएगा। तो कहता नीदर द मदर नॉर द बॉयज वर गोइंग टू द पार्टी। तो ऑप्शन नंबर 3 जहां पे आपकी गलती है। चलो इसका आंसर दो। सोचना ही नहीं है, मैं तो नहीं सोचता, क्योंकि मेरे को दिखा वन ऑफ दिखा, कहता ये सही है। द स्टूडेंट्स दिखा, कहता ये भी सही है, बट मेरे को ओनली वन ऑफ जैसे दिखा ना, मेरे को इतना तो पता है वर्ब कैसे आने वाली है, वर्ब आपकी सिंगुलर आने वाली है, इतना मेरे दिमाग में आ गया। अब कुड और हैव तो निकाल दो, बचे दो। एक बार पढ़ के देखते हैं सेंस कैसी आ रही है। कहता ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश नॉट डन देयर होमवर्क
गिवन येस्टरडे। कहता क्या कहता, सिर्फ एक स्टूडेंट्स में से एक ऐसा है जिसने काम नहीं किया जो कल दिया गया था। डन लगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पैसिव तो है नहीं कि जहां पे आप इज के बाद थर्ड फॉर्म लगा सकते हो, इट्स एक्टिव वॉइस। तो आपको पता है हैज के बाद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, हैज प्लस V3, ऐसे करते हैं ना। तो क्या आएगा, ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज नॉट डन देयर होमवर्क गिवन येस्टरडे। चलो क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर दो। चलो याद करवाऊं, एक कंसेप्ट याद करवाऊं। कहता वन स्टूडेंट डैश इंटेलिजेंट, क्या आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। तुम्हें पता सिंगुलर वर्ब आएगी, जहां भी वन दिखता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर। चलो जहां कहीं आपको मैनी दिखे तो मैनी स्टूडेंट हो सकता है क्या, कहेगा मैनी स्टूडेंट्स डैश इंटेलिजेंट। अब बताओ क्या आएगा, कहता आर इंटेलिजेंट। कहता ये भी ठीक है, बट जब आपको मैनी अ दिखे, क्या दिखे, मैनी अ दिखे या मैनी एन दिखे, एक ही मतलब है। आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर और आपकी वर्ब भी सिंगुलर, क्योंकि तब वो मैनी में से एक की बात कर रहा होता है। तो मैनी एन ओल्ड स्टोरी नॉट वर रिटोल्ड, क्या आएगा, वॉज रिटोल्ड। और उन्होंने यही बोला था। बताओ यहां पे ना इसको रिप्लेस किससे करेंगे, तो वर निकाल दो, मैनी एन ओल्ड स्टोरी वॉज रिटोल्ड। कहता ओल्ड स्टोरी में से एक सुनाई गई और एक एशियंट कॉन्ड्रम को ऐसा कहा जाता है, पहेलियां जो होती है ना। तो कहता है एक ओल्ड स्टोरी सुनाई गई और एक पुरानी पहेली रिपीट करी गई। वॉज आएगा क्योंकि मैनी अ, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अ ग्रेट मैनी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। मोर देन वन सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। पढ़ाया हुआ है, एक बार याद करना। ये सिर्फ वही समझाऊंगा जो इस क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट लगता होगा, बस वही समझाऊंगा, बाकी आपने पढ़े हुए। नीदर रमा नॉर वीना, तुम्हें पता है नीदर नॉर सेकंड सब्जेक्ट मेन, वीना सिंगुलर है, हैज रिप्लाइड टू द ईमेल आई सेंट यस्टरडे। ऑप्शन नंबर डी के साथ रिप्लेस करोगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। मेरे को आंसर देना अमित। अमित इसको करेंगे कैसे, सही किससे करेंगे, मेरे को बस इतना बताना कि अगर आप यहां पे कुछ यहां पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो किस वजह से कर रहे हो। नहीं अमित नहीं। अच्छा सब्जेक्ट कहां पे, वर्ब कहां पे, आपका क्लर्क का एग्जाम किस किसके, आप में से एक क्लर्क का एग्जाम जो आपका होने वाला है किस किस के आप में से, एसआई का, एसआई का, ठीक है, और बाकी आरपीएफ, मतलब देने कोई एग्जाम देने वाले हो इस साल, नहीं मजे मार रहे हो, चलो अच्छी बात है। चलो तो कहता मोस्ट पीपल ऑफ माई एज ग्रुप, मेरे को इतना तो समझ आ रहा है ना, इंजॉय लगा हुआ है, इंजॉय लगा हुआ, इट इज व्हाट, इट इज अ वर्ब। और ये वर्ब किसके लिए आई है, मोस्ट पीपल के लिए, क्योंकि वर्ब से पहले आप इनकी बात कर रहे हो, इन पीपल की बात कर रहे हो, तो ये आपका सब्जेक्ट है। पीपल आपका प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है क्या, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, सब पीपल की बात कर रहे हैं। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, और वर्ब प्लूरल वो होती है जिसके आगे एस और एस, तो क्या आएगा, मोस्ट पीपल ऑफ माई एज ग्रुप एंजॉय। अब तब तक आप टेंस चेंज नहीं कर सकते, अकेला एंजॉइंग नहीं आता, वाज एंजॉय नहीं आता, वाज एंजॉइंग आता है।
तो ऐसा कुछ ऑप्शन था नहीं, सबसे सूटेबल ऑप्शन ये था कि आपको इसके लिए वर्ब प्लूरल लगानी थी। वर्ब प्लूरल वो होती है जो एस और ई एस अपने आगे कैरी नहीं करती। मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम इसका आंसर क्यों नहीं दे पा रहे, इन क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे पा रहे। इस क्वेश्चन का किस किस को आंसर आता है सिर्फ हैंड रेज कर देना ताकि पता चल जाए। ओके, यहां पे लिखा हुआ है कि द मॉनसून हैव इन द पास्ट 5 days रिट्रीटेड फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो कहता है पिछले 5 दिनों से जो मॉनसून है ना वो रिट्रीट हो गए। रिट्रीट ऑफ, सुना है मॉनसून क्या? एक होता है अराइवल ऑफ मॉनसून, एक होता है रिट्रीट। रिट्रीटिंग मॉनसून जिसे कहा जाता है वापस, कि आपके नॉर्दर्न साइड से वापस जब मॉनसून आता है वो आपके सितंबर अक्टूबर में आता है, और जब जुलाई और जून जुलाई चल रहा होता है, बारिशें जब आती हैं तो वो आपका मॉनसून आता है। अराइवल ऑफ मॉनसून वो होता है। तो कहते हैं पिछले 5 दिनों में बहुत सारी जगहों से ना कंट्री की तो वो मॉनसून जो रिट्रीट हो चुके हैं। अच्छा, आपका सब्जेक्ट क्या, क्योंकि आप बात इसकी कर रहे हो, काउंट कर सकते हो क्या? अनकाउंटेबल है। वर्ब कैसी चाहिए, क्या आएगा? हैज इन द पास्ट 5 days रिट्रीटेड। अब कॉमा लगा है ना, आप ये मत सोचा करो कि ये मतलब कुछ बन नहीं रहा, इसको ऐसा करके देखो, द मॉनसून हैज रिट्रीटेड फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन द पास्ट 5 days। सिंपल है। आगे चले, चलो इसका आंसर दो। किस किस को आता है? मेरे को 1 सेकंड देना। मैं होता मेरे को तो आंसर सामने दिखता और मैं तुम्हें आंसर बता देता। कहता दिस इज वन ऑफ द मैटर्स। वन ऑफ दिखा, मैटर्स दिखा, हु विच दैट दिख गया। आपको वर्ब कैसी चाहिए? प्लूरल। सिंगुलर तब थी जब एक्सेप्शन बताई थी, वहां पे ऐसे एग्जाम में आते नहीं। अब इसी की बात कर रहे हो, इसी मैटर्स में से इन्हीं की बात कर रहे हो, इसलिए क्या आएगा? वर्ब प्लूरल आएगी। हैज, डिस्टर्ब्ड और इज आएगा क्या? 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको, थोड़ा आराम से करते हैं, थोड़ा आराम से करते हैं। चलो करके देखो एक बार। कहता दिस इज वन ऑफ द मैटर्स दैट हैज डिस्टर्ब्ड, नहीं आएगा। इज डिस्टर्ब्ड नहीं आएगा, बचते हैं हमारे पास 2। कहता ये उन मैटर्स में से एक है जो मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है या कर रहा है। तो दोनों सूटेबल हैं, बट सबसे ज़्यादा सूटेबल आपका सिंपल प्रेजेंट यूज़ करोगे ना तो वो ज़्यादा सूटेबल है, डिस्टर्ब। और क्योंकि वर्ब के आगे जब एस और ई एस आपका नहीं दिख रहा तो वो आपका प्लूरल वर्ब ही है ना। आर डिस्टर्बिंग भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कर रहा है इस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो फिर ये भी लगा सकते हो, कोई वो नहीं है। बट यहाँ पे आपको खुद से कभी भी टेंस में चेंज नहीं लेके आना। चलो इसका आंसर दो। कहता अ ग्रुप ऑफ बॉयज who tried to go out during the curfew were arrested and fined for breaking the law। was क्यों आएगा? क्योंकि आप बॉयज की बात नहीं कर रहे, बॉयज के ग्रुप की बात कर रहे हो। एंड ये ग्रुप जो है इन्होंने एक ही काम किया, बाहर जाने की कोशिश की है कर्फ्यू के दौरान, तो वर नहीं आएगा, was आएगा। क्योंकि इस टाइम पे ग्रुप एक ही काम कर रहे हैं, तो क्या आएगा? A group of boys who tried to go out during the curfew was arrested। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, his shoes dash white, बताना क्या आएगा? his shoes dash white। अच्छा क्या आएगा? अच्छा तो लिखा कहाँ पे एक बार है? ये पढ़ाया हुआ है, क्या कर रहे हो यार? पेयर छोड़ो ना, सुनना यहाँ पे ध्यान से। कहता उसके शूज वाइट है। जब तक आप पेयर नहीं लिख रहे ना, अगर मैं ऐसा लिख दूं अ पेयर ऑफ हिज शूज, अब इज वाइट आएगा क्योंकि शूज के एक पेयर की बात कर रही हूं, तब इज आएगा। बट अगर सिंपल लिखा है ना हिज शूज, तो ये शूज आपका सब्जेक्ट है और ये ऐसा नाउन है जो आपके प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वर्ब फिर कैसी आती है? प्लूरल आती है, आर आ सकती है, वर आ सकता है, ये चीज याद रखना।
जब तक आपने पेयर नहीं लिख रखा तब तक वो एक नहीं है, तब तक आप उन्हीं शूज के लिए लगा रहे हो। देयर आर सम वर्ड्स जो अपनी प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, शूज, सॉक्स, बिलोंगिंग्स, थैंक्स, सीजर्स, हेडफोन्स, ईयर रिंग्स, तो इनके साथ वर्ब प्लूरल लगती है। नाउन में भी पढ़ाया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाया था। चलो क्वेश्चन आपके सामने, कहता रोहन एंड आई एम बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी ऑफन मीट ईच अदर। कोई गलती दिखी नहीं होगी क्योंकि आपने देखा होगा आई के साथ तो एम ही आता है। बट आपको दो बातें याद रखनी है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आई होगी सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट है एक आई और एक है एक रोहन, मतलब आपके दो सब्जेक्ट हैं और वो किसके साथ कनेक्टेड है? एंड के साथ। अगर इनकी आइडेंटिटी अलग अलग होती है ना तो वर्ब लगती है, और जब इनकी आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी होती है वर्ब लगती है सिंगुलर। जैसे एक एग्जांपल तुम्हें देता हूं ताकि तुम्हें समझ आए। मैं लिख रहा हूं यहां पे ब्रेड एंड बटर डैश हिज ब्रेकफास्ट, और एक लिख रहा हूं यहां पे ब्रेड एंड बटर डैश अवेलेबल एट हिज शॉप। बताओ क्या आएगा? कहता दो सब्जेक्ट एंड के साथ कनेक्टेड बट आइडेंटिटी देखा जाए ना एक है, मतलब ब्रेड और बटर ब्रेकफास्ट है उसका एक आइडेंटिटी है, क्या आएगा? और कहता ब्रेड और बटर जो है शॉप पे अवेलेबल है, मतलब बटर अलग रखा होगा उसने, ब्रेड अलग रखा होगा, आइडेंटिटी दोनों की अलग अलग है, क्या आएगा? आर। चाहे जमीन आसमान ऊपर नीचे हो जाए, अगर आपको ऐसा दिख रहा है ना कि दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है एंड वो एंड के साथ कनेक्टेड है, तो वर्ब कैसी आती है? प्लूरल। तो एम नहीं आएगा। आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी ऑफन मीट ईच अदर। और यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन भी देखोगे ना तो वो भी सही है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। चले आगे। गलती थी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपके, इसका आंसर दो। बात किसकी कर रहे हैं? ऑल की, सबकी बात कर रहे हैं। कहता जो भी चीज हम पहले एडमायर करते थे या जिसे पसंद करते थे बिफोर, मतलब पहले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्रेट और मैग्निफिसेंट थी, अब हम उसे पसंद नहीं करते और तबाह कर रहे हैं, कुछ ऐसे। कहता जिस भी ऑल दैट वी एडमायर्ड एंड अडोर्ड बिफोर एज ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट, मतलब जो चीज पहले बहुत ग्रेट और मैग्निफिसेंट थी उसे हम एडमायर और अडोर करते थे, अब उसे क्या करा जा रहा है? डिमोलिश करा जा रहे हैं, ऑब्लिटरेट करा जा रहे हैं, तबाह करा जा रहा है, खराब करा जा रहा है। ऑल दैट, सब की बात कर रहे हैं, तो वर्ब सिंगुलर थोड़ी लगेगी, इसके लिए वर्ब आएगी हैव, प्लूरल वर्ब आएगी। ऑप्शन नंबर सी में गलती है, थर्ड वाले में। चलो इसका आंसर दो। रुकना एक सेकेंड, जल्दी कर लेंगे, चलो सॉरी। कहता द मेजोरिटी डैश दैट द कंट्री कैन प्रोग्रेस अंडर एबल लीडरशिप। हैव बिलीव्ड, बिलीव इज बिलीविंग या बिलीव्स। यहां पे ना मेजोरिटी जो है ये आपके एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है, एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे मैं आपके कंट्री की बात करूं तो बोलूं कि मेजोरिटी जो है इस पार्टी को वोट करती है, तो वो मेजोरिटी अलग अलग लोगों की बात नहीं कर रहा, उन सबको एक ग्रुप मान रहा हूं। और मेजोरिटी यहां पे अगर एक ग्रुप है तो वर्ब कैसी लगने वाली है? तो मेजोरिटी बिलीव्स दैट, क्योंकि वर्ब वो सिंगुलर होती है जिसके आगे एस और ईएस लगते हैं, इसलिए यहां पे कोई भी प्लूरल वर्ब और इज बिलीविंग नहीं आ सकता। क्योंकि आप देखा जाए तो बिलीव जो है, बिलीव आपका एक स्टैटिक वर्ब है, याद आ रहा है? किसी पे विश्वास करना कोई काम नहीं है, और इसीलिए इनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। ये वाली बात भी याद है? मेरे को लगता नहीं है कुछ को याद है। तो जब भी ऑप्शन मार्क करना है ना तो दो तीन चीजें सोच के मार्क करना कि हाँ ऐसा ऐसा होता होगा, जिसकी वजह से ये यहां पे आंसर है हमारे पास। कहता मिस्टर गुप्ता, उसकी वाइफ
एंड हिज यंग ब्रदर, तो सब्जेक्ट कितने हैं, सिंगुलर नहीं है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वॉज आएगा क्या, तो कहता वर प्रेजेंट एट द स्टेशन, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में गलती है। ठीक है, 20 क्वेश्चन हुए हैं अभी तक, और यहाँ पे क्लास में सिर्फ कंट्रीब्यूशन मेरे को मेरी दिख रही है। ठीक है, अब ट्राई करते हैं कि आपकी भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन दिखे। तो सक्षम, एक क्वेश्चन आपके लिए, आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा मेरे से, ये क्वेश्चन आपके लिए, ट्राई करना कि आप आंसर दे पाओ। सूर्या, आंसर दे पाओगे, हाँ है ना, अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए इसलिए आपसे पूछा मैंने। रोहित, कूल डूड, क्या नाम डाला, कूल डूड नाम डाला ना तुमने इसका, चलो। किस पार्ट में गलती है, क्या वन ऑफ माई फ्रेंड में गलती है, कॉल्ड मी में गलती है, जस्ट एज आई वॉज में है, लिविंग द क्लासरूम में है। सक्षम, हाँ सही है, दिख गया ना तुम्हें, दिख गया, सिंपल है। अभी करके आए हम कि जहां कहीं भी वन ऑफ दिखता है ना, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको वर्ब का ही एरर आएगा, आपको सब्जेक्ट का भी तो आ सकता है। तो कहता वन ऑफ के बाद तो आपका नाउन या जो सब्जेक्ट होता था वो किस फॉर्म में आता था, तो आपने वन ऑफ माई फ्रेंड क्यों लिखा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, गलती कहां पे, ऑप्शन नंबर ए में। कहता वन ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी जस्ट एज आई वॉज लीविंग द क्लासरूम, तो जैसे मैं क्लासरूम मतलब लीव कर रहा था ना, तो मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे को बुलाया। चलो इसका आंसर दो, आप सोचा मत करो, आप सीक्वेंस के साथ चला करो, आपको आंसर दिखेंगे, बहुत अच्छे से दिखेंगे। क्या नाम है, तानिया, विशाली, आंसर चाहिए। शी से दैट शी फील्स वेरी लोनली एंड डिप्रेस्ड लिविंग इन अ बिग हाउस। मेरे को लगता है अगर मैं तुम्हारी जगह पे मैं बैठ जाऊं तो मैं भी तुम्हारी तरह हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे को भी समझ नहीं आएगा मेरे साथ हो क्या रहा है। अगर नॉर्मल बात करें, बड़ी नॉर्मल बात करते हैं, हम कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट ढूंढो और वर्ब ढूंढो, इतना कर सकते हैं। आपको सब्जेक्ट दिखा, आपको वर्ब दिखा, फिर दैट कनेक्टर दिखा तो नया क्लॉज शुरू हो गया, फिर सब्जेक्ट वर्ब दिखा, यही है ना, इतना ही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। कहता उसने कहा कि वो बहुत ज्यादा लोनली फील करती है और डिप्रेस्ड फील करती है, इतने बड़े घर में अकेले रहती है जब वो, है ना, यही है। शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब सिंगुलर लगानी है, और वर्ब सिंगुलर वो होती है जिसके आगे एस और एस लगता है। तो गलती कहां पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। यहां देखो, यहां तो उसने फील्स करा ना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो यहां पे भी तो वही करना था, बस आप देख नहीं रहे, आप ऊपर ऊपर से देख रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या। अब मैं नॉर्मल बात करूं, अगर मैं देखता था बुक्स, प्लूरल सब्जेक्ट, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, ठीक है। कहता द बुक्स हैव बिकम enormously popular with students who do not like to read, तो हैव बिकम enormous तो नहीं है, हैव बिकम ये बिकेम है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, थर्ड फॉर्म आती है हैव के बाद, तो हैव बिकम enormously popular। तो कहता है ये बुक्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं उन स्टूडेंट्स के बीच में जिनको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, इनको रीड करना पसंद नहीं है, तो हैव बिकम आएगा। हैव क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था, ठीक है। इसका आंसर दो, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वर्ब सिंगुलर। गेट आपकी वर्ब है, बट गेट आपकी एक प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसके आगे एस और ई एस लगता है। तो ईच टीम गेट्स अ ट्रॉफी फॉर, हर टीम को ट्रॉफी मिलती है खेलने के लिए, जो भी टीम खेलेगी एक ट्रॉफी उसे जरूर मिलती है, बेशक वो लास्ट वाली ट्रॉफी क्यों ना हो, मिलती है ना, याद आ रहा है, रनर अप मिलती है, सेकंड थर्ड प्राइज मिल जाते हैं, 10th प्राइज भी मिलता है। चलो हैज आएगा पक्का, कहता साहिल मेरा गार्डनर, एक ही पर्सन है,
अगर तो ऐसा होता ना, अ साहिल एंड अ गार्डनर, तो फिर दोनों अलग अलग थे। जब आपके दो सब्जेक्ट अलग अलग हों तो दूसरे वाले के साथ आर्टिकल देख लिया करो। एंड वाले केस में भी ऐसे करते थे कि जैसे माई फ्रेंड एंड टीचर डैश कम, तो हैज आएगा हैव आएगा? कहता हैज आएगा। कहता मेरा फ्रेंड जो कि टीचर है वो आया। बट अगर ऐसा होता ना माई फ्रेंड एंड अ टीचर, तो अब दोनों बंदे अलग अलग हैं, इसलिए हैव आएगा। वैसे यहां पे कॉमा लगाए, से था साहिल मेरा गार्डनर, ठीक है, डैश बीन कट द ट्री द होल मॉर्निंग। तुम्हें इतना समझ आ रहा है? हैव बीन कट तब आएगा जब पैसिव होते, जब पैसिव होता है ना तब आता है। कहता है यही तो पेड़ काट रहे, यही तो सब्जेक्ट है। तो वॉइस है एक्टिव, तो एक्टिव में बीन कब आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो कहता है साहिल मेरा गार्डनर पेड़ काट रहा है सुबह से। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जहां पे आपका एक्शन थोड़ी देर पहले शुरू हुआ होता है और अभी अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ होता है या होने वाला होता है। यह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैज यूज करोगे। यहां पे दो कंसेप्ट सीखे हैं तुमने। एक तो यहां पे हैज आएगा क्योंकि दोनों एक ही पर्सन है, और साथ में यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा क्योंकि वॉइस भी एक्टिव है। बीन आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक पैसिव में ना हो। ये आपका, अगर आप इसको पैसिव में लेके चलते ना, ये होता फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। बट यहाँ पे वॉइस ही एक्टिव है, इसलिए ये नहीं आएगा। यहाँ पे कटिंग भी क्यों आएगा वो तुम रीजन जानते हो। साहिल एंड हिज सिस्टर, दोनों अलग अलग, आइडेंटिटी अपनी अपनी, वर डांसिंग, ठीक है, बहुत सही है। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज आई बॉट लास्ट वीक वर हॉरिबल। कहता मैंगोज की बात थोड़ी कर रहा है यार वो, मैंगोज की क्वालिटी। याद करो कि एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था कि बहकावे में नहीं आने, आपको ये देखना है कि एक्चुअल सब्जेक्ट कौन सा जिसकी बात की जा रही है। मैंगोज की बात नहीं कर रहा, मैंगो की क्वालिटी की बात कर रहे। इट इज अनकाउंटेबल, किसी की क्वालिटी काउंट नहीं कर सकते। क्या आएगा? वॉज हॉरिबल, बहुत सही है। तो इसका आंसर दो। बस कुछ क्वेश्चन बचे, बहुत छोटी सी क्लास थी यार। कहता है ह्यूमन एक्टिविटी सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डैश इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। ये जो सिंस लगे है ना, इस सिंस का क्या मतलब है पता है? ये नहीं, ये एज ए कंजक्शन यूज कर रहे हैं, ये एज ए कंजक्शन यूज कर रहे हैं। तो रीजन बताया कि ऐसा सोच लो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, यहां सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या लिखा है? ह्यूमन एक्टिविटी सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डैश इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। वही है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद, उसके बाद जो ह्यूमन एक्टिविटी है जिसकी वजह से हुआ क्या, ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो आपकी अमाउंट जो है उनका बढ़ा है। बट आप किसकी बात कर रहे हो? तो ह्यूमन एक्टिविटी तो काउंट नहीं कर सकते ना, तो क्या आएगा? हैज इंक्रीज्ड। तो ह्यूमन एक्टिविटी सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो किस चीज ने इंक्रीज करा है ग्रीन हाउस गैसेज को? ह्यूमन एक्टिविटी ने। सही है, इसका आंसर दो। कहता है ही एंड आई, अब तुम जानते हो है ना, वह और मैं मार्केट जा रहे हैं, तो ही एंड आई वर गोइंग टू द, क्योंकि एक ही सूटेबल है जहां पे जो लगता है वर आएगा। सोचना नहीं है, तुम जो कर रहे हो वो सही है। नीदर शी नॉर आई, नीदर नॉर सेकंड सब्जेक्ट मेन, सेकंड मेन है, इसको देख के वर्ब आएगी। अब यहां पे मत वर लगा के आ जाना कि दोनों को साथ है इसलिए वर लगा देते हैं। अब यहां पे इसने इसको मेन बनाया है, एंड आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, आपको वर्ब चाहिए सिंगुलर, और वर तो नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, बचा एक, तो नीदर शी नॉर आई वॉज प्लेइंग। ठीक है, बहुत सही है, इसका आंसर दो। कहता नीदर ही नॉर आई, अब दोबारा वही है, नीदर नॉर दिखा, दो सब्जेक्ट कनेक्टेड है,
सेकंड वाला मेन और सेकंड वाले को देख के आएगी वर्ब आएगी। कहता है नीदर ही नॉर आई डैश गोइंग टू द पार्टी। अब यहां पे या तो एम कर दो या तो वॉज कर दो। एम करोगे तो पार्टी में नहीं जा रहे, वॉज करोगे ना ही वो ना ही मैं पार्टी में गए थे। ठीक है, तो यहां पे बस इतना याद रखना, वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। वो अपने हिसाब से जो तुम्हारा ऑप्शन में दिया होगा वो लगा लेना। चलो इसका आंसर दो। ये याद आया, ईच ऑफ दिखता है ना तो नाउन प्लूरल आता है, बट वर्ब तो हमेशा क्या आएगा? क्योंकि वर्ब वो सिंगुलर होती है जिसके आगे एस और ई एस लगता है। बहुत सही है, इसका आंसर दो। मेरे हिसाब से शायद थोड़ी देर पहले करके आए हैं, पहला या दूसरा क्वेश्चन ही यही आया था कि अलोंग विद इन एडिशन टू, एज वेल एज, और साथ में लाइक, अनलाइक। करते क्या हैं ये क्या करते हैं? पहले वाले को मेन बनाते हैं। कहता है जैक अपने कजन्स के साथ मतलब जैक मेन है, कजन्स के साथ आ रहा है ग्रुप स्टडी करने एंड डिस्कशन करने वेरियस इंटरनेशनल टॉपिक्स पे। तो जैक अलोंग विद हिज कजन्स इज कमिंग, क्योंकि जैक यहां पे मेन है। किसने बना दिया? अलोंग विद ने। तुम भी जाते हो ग्रुप स्टडी करने? चलो इसका आंसर चाहिए सुमित नहीं आया। चलो आपका नाम के पीछे, राहुल के पीछे दिलीप। गलती कहां पे? मेरे को लगता नहीं है कुछ मुश्किल है इसमें। पूनम, ये बस क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं बट ये होते नहीं है। देखो आपको देखने में बड़ा लगेगा बट इसमें आंसर बहुत मतलब सामने दिख रहा होगा। कहता है ईच एवरी इधर नीदर। मेरा काम शुरू हो गया कि मेरे को वर्ब सिंगुलर चाहिए हर जगह पे। अब कहता है ईच टीम। अब ये कंसिस्टिंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, इतना तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर वर्ब है भी है ना तो ये आपका एक दूसरा क्लॉज होगा जहां पे ये उसकी वर्ब होगी। ये सेकंड क्लॉज है आपका, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा। कहता है ईच टीम जो है, प्लेयर्स जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से उसके अंदर हैं और उन सब ने डिफरेंट कलर की ड्रेस पहनी है ताकि वो अपना अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर सके, ताकि यूनिटी जो है वो टूर्नामेंट में प्रमोट हो सके। समझो डिफरेंट स्टेट की अपने अपनी यूनिफॉर्म है और सारे अपने अपनी स्टेट की यूनिफॉर्म पहन के आए हैं और वो मिल के खेल रहे हैं ताकि यूनिटी को प्रमोट किया जा सके। तो ईच टीम कंसिस्टिंग ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। बहुत सही है। चलो हाँ जी, कहाँ पे? ये आपका इन्फिनिटिव है ना, ये आपको सिर्फ वर्ब की तरह दिख रहा है बट ये एक्चुअल में नाउन है। 2 + V1 इन्फिनिटिव। कहता वर वेयरिंग अ डिफरेंट कलर ड्रेस फॉर व्हाट? टू रिप्रेजेंट इट्स कल्चर। मतलब ये 2 + V1 जब दिखता है ना वो आपको सिर्फ वर्ब की तरह दिखता है, वो एक्चुअल में वर्ब नहीं होता। अब ये हो सके ना एक बार वर्ब की क्लास लगा के देखना, सेकंड क्लास होगी वर्ब की डाली हुई, एक बार वो लगा के देखना जहां पे आपको ये समझ आएगा 2 + V1 कई बार सिर्फ वर्ब की तरह दिखता है। जैसे मैं यहां पे लिख दूं अगर ही वॉन्ट्स टू ईट। अब मेरे को तो पता है, इसको सिंपल करके देखते हैं। मेरे को तो पता है ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब बिल्कुल सही लगाइए, सिंगुलर वर्ब लगाइए। और अगर आप ये बोलो खाना भी तो वर्ब ही है, इसको ईट्स कर दो ना, तो गलत लग रहा है ना, क्योंकि ही वॉन्ट वॉट? टू ईट। ये 2 + V1 इस टाइम पे देखने में V1 वैसा लग रहा है बट ये काम कर रहा है नाउन का, इसे कहा जाता है इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव 2 + V1 होता है, एस और ई एस नहीं लगता।
या फिर आपको 2+V1+ing दिखते हैं, वो कब लगाते हैं वो भी पढ़ाया हुआ है, तो एक बार उनको उसको जाके देखना। वर्ब आएगी सिंगुलर, ये वर्ब नहीं है, ये आपका इन्फिनेटिव है। चलो, नीदर ऑफ आपको समझ आ गई कि नाउन चाहिए प्लूरल, तो मतलब मैं स्टेप वाइज चलते जा रहा हूं, ऐसा मत करना कि हमेशा वर्ब पे कूद जाओ, पीछे से देखो बोलो हाँ सही सही है, पीछे गलती देखो। तो नीदर ऑफ दिखे, नाउन चाहिए प्लूरल बट वर्ब चाहिए, तो हैज सबमिटेड आना चाहिए। गलती किस वाले पार्ट में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, बहुत सही है, इसका आंसर दो। वन ऑफ दिखा, गर्ल्स दिखा, कोई दिक्कत थी नहीं। अगर हु विच दैट होता तो हैव ही आता कि वन ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम आवर कॉलेज हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप, कहता सही था। बट अगर हु विच दैट नहीं है ना तो फिर हैव नहीं आता, फिर वर्ब सिंगुलर चाहिए, फिर आएगा हैज बीन सिलेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर डी है जहां पे आपको गलती दिख रही है, इसका आंसर दो। सॉरी, अभी करके आए हैं मैनी प्लूरल नाउन प्लूरल, तो क्या आएगा? बट अगर मैनी अ हो तो फिर आएगा मैनी अ बैटल वॉज फॉट ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, मैनी अ बैटल, बट मैनी बैटल्स तो फिर वर आएगा, बहुत सही है, इसका आंसर दो। अच्छा, कंसेप्ट नंबर 4 याद आ रहा है? एनीथिंग, नथिंग, एवरीबडी, एनीबडी, या फिर और क्या आएगा? नोबडी, नो वन, एनी वन। अगर इनको आप एज अ सब्जेक्ट यूज करते हो ना तो आपकी वर्ब चाहे जमीन आसमान ऊपर नीचे हो जाए, आती कैसे? सिंगुलर आती है। तो नो वन वॉज प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल, बहुत सही है, इसका आंसर दो। 150 रुपीज सीम अ हाई प्राइस फॉर द लिटिल वॉस। अब कहते बड़ा सिंपल सा आंसर है, जब भी हम यूनिट को याद करो, यूनिट वाला कंसेप्ट कि रुपीस है, कहीं पे मीटर है, कहीं पे किलोमीटर है, कहीं पे केजी है, ये सारे यूनिट हैं। और जब यूनिट को आप एक मानते हो या एक ही बार में स्पेंड कर दे रहे हो, एक ही बार में कवर कर दे रहे हो, तो वर्ब लगती थी सिंगुलर। मैं अगर ऐसा लिखा होता ना यहाँ पे कि 150 रुपीज डैश स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट एंड फूड, तो फिर वर आता, क्योंकि आपने उन पैसों को ना डिफरेंट जगह पे खर्च करा है। बट सिंपल लिख दूंगा ना कि 150 रुपीज डैश हिज सैलरी, तब इज आएगा। उसने सिंपल बोला कि 150 रुपीज यार बहुत ज़्यादा प्राइस है इसके लिए, एक ही चीज़ का प्राइस बोला उसने, तो सीम्स आएगा क्योंकि आपको वर्ब चाहिए थी सिंगुलर, और वर्ब वो सिंगुलर होती है जिसके आगे एस और ई एस लगते हैं। जल्दी से इसका आंसर दो। ईदर ऑफ सही है, रोड्स भी सही है क्योंकि पता है ईदर ऑफ के बाद, ठीक है, बट आपका वर्ब कैसी आती है? कहता वर्ब आपकी सिंगुलर आती है, वर्ब आपकी सिंगुलर आती है, तो क्या आएगा? ईदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस, सही है, खत्म है, बस यही था। ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो आपके सब्जेक्टिव ऑफ एग्रीमेंट पे थे। ये वीडियो ना मैं शाम को अपलोड कर दूंगा, ठीक है, नोटिफिकेशन के साथ, देखना मत, लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, इतना रखते हैं आज के लिए।